प्रभु यीशु मसीह के नाम में आप सभी को जय मसीह की मैं स्वागत करता हूं आप सभी का हमारी इस प्रेयर मीटिंग में। तो प्रभु यहोवा आज की इस प्रेयर मीटिंग के द्वारा आपको और आपके पूरे परिवार को आशीषित करे और आपको भलाइयों से भरे सब बुरे कामों से दूर करे। पिता प्रभु यहोवा का आत्मा हम सबकी जिंदगियों में काम करे। तो आइए आज की इस प्रेयर मीटिंग को शुरू करेंगे। तो हमें ज़रूरत है उन सभी ज़रूरतमंदों के लिए प्रार्थना करने की जिन्होंने भी आज हमसे प्रार्थना की मांग की है, और ख़ास प्रार्थना करेंगे पंजाब में आई हुई बाढ़ के लिए, हिमाचल में बाढ़ के लिए, और उत्तराखंड में भी जो भारी नुकसान बाढ़ के कारण हुआ है। हमें उन सब के लिए प्रार्थना करने की ज़रूरत है कि पिता प्रभु यहोवा उन सभी बाढ़ पीड़ितों को आप अपना बल देना, आप अपनी शक्ति देना, ताकि पिता प्रभु परमेश्वर वो इन सब चीज़ों का सामना कर सके। प्रभु खुदा बाप आप ही धन्य हो। तो आइए मेरे साथ मिलकर सब उनके लिए प्रार्थना करेंगे और प्रभु यहोवा का वचन भी पढ़ेंगे। तो मेरे साथ इस प्रेयर मीटिंग में शुरू से लेकर लास्ट तक बने रहें, क्योंकि मेरे प्रिय भाई और बहनों, आप में से कई सारे ऐसे लोग हैं जो सिर्फ और सिर्फ आशीषों के लिए प्रार्थना सुनते हैं, बरकतों के लिए प्रार्थना सुनते हैं। हम प्रभु यहोवा से मांगते रहते प्रभु यहोवा हमें ये दे दो, प्रभु यहोवा हमें वो दे दो। लेकिन क्या आपने सोचा है कि हमारे लिए इस प्रभु यहोवा इस यीशु मसीह इस धरती पे आए ही क्यों थे? प्रभु यीशु मसीह इस धरती पे हमारी रूह के लिए आए थे, हमारे शरीर के लिए आए थे। प्रभु यहोवा हमें बचाने के लिए आए थे। लेकिन आज हम अपने शरीर के लिए, अपने रूह के लिए कम प्रार्थना करते हैं, बल्कि हम आशीष और बरकतों के लिए ज़्यादा प्रार्थना करते हैं। मेरे भाइयों और बहनों, आज हमें सबको समझने की ज़रूरत है कि वो प्रभु यहोवा हमारी रूह को बचाने आए थे। हमें अपनी रूह की वैल्यू समझनी पड़ेगी कि कितने इम्पोर्टेंट हम उस प्रभु यीशु मसीह के लिए हैं, कि प्रभु यीशु मसीह ने हमारे लिए इतना दुख सहा कि स्लीब ऊपर चढ़ाकर यीशु मसीह को मारा गया। इतनी बेरहमी से प्रभु यीशु मसीह को मारा गया। किसके लिए भाई? हमारी रूह के लिए, हमारे पापों के लिए प्रभु यीशु मसीह ने मरा कि हम बचाए जाएं। इसलिए मेरे भाइयों और बहनों, अपनी ओर एक बार झांक कर देखना कि आप सब कितने जरूरी हैं उस प्रभु यहोवा के लिए। आप बहुत ज़्यादा जरूरी है। ये आप इतने जरूरी है कि पिता प्रभु परमेश्वर हमें, जब हम पाप में भी होते हैं ना, तो भी पिता हमारा साथ देता है, ताकि कहीं ना कहीं इनका मन फिराए और ये मेरी ओर तुरे। पिता प्रभु यहोवा को जांचने की ज़रूरत है। हमें प्रभु यहोवा में बढ़ने की ज़रूरत है। उस प्रभु यहोवा के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा जानने की कोशिश करनी चाहिए, क्योंकि समय बहुत निकट है। मेरे भाइयों और बहनों, आज हमें आशीष और बरकतों से ज़्यादा अपनी रूह की तैयारी करनी है, क्योंकि जब वो समय आएगा ना, तब हमारी आशीष और बरकतें नहीं, बल्कि हमारे मन, हमारी सोच, हमारी समझ को देखा जाएगा, हमारी रूह को देखा जाएगा। वह प्रभु यहोवा जो न्याय करता है, वह हमारे किए गए अच्छे कामों को नहीं, बल्कि हमारी रूह को देखेंगे कि हमने कितना उस प्रभु यहोवा की आज्ञाओं को माना। आज कई सारे भाई लोग सेवा करते हैं, लोगों की मदद करते हैं, लेकिन उस प्रभु यहोवा की आज्ञाओं को नहीं मानते। मेरे भाइयों और बहनों, हमें उस प्रभु यहोवा की आज्ञाओं को मानने की ज़रूरत है, तब ही हम उस प्रभु यहोवा में बढ़ सकते हैं। क्योंकि मरकुस उसका 1 अध्याय और उसकी 15 आयत में लिखा है, यीशु ने कहा, समय पूरा हुआ और परमेश्वर का राज्य निकट आ गया है। मन फिराओ और सुसमाचार पर विश्वास करो। परमेश्वर का राज्य निकट आ गया है, मतलब कि परमेश्वर का राज्य अभी बहुत निकट है। आज हमें मन फिराने की ज़रूरत है, सुसमाचार सुनने की ज़रूरत है और शुभ समाचार पर विश्वास करने की ज़रूरत है। जो भी हमारे पास बाइबल का वचन है ना, हमें उस वचन पर विश्वास रखना है। एक एक जन उस प्रभु यहोवा पर विश्वास रखे, प्रार्थना करे, अपना मन फिराए। मेरे भाई बहनों, अगर आप किसी बुरी संगति में हो और वो संगति हमें पाप की ओर लेकर जाती है, तो उनको छोड़ दें। अगर आप कोई ऐसा काम कर रहे हैं जिसमें आप पाप के भागीदार हो रहे हैं, वो काम को छोड़ दें। मेरे भाइयों और बहनों, टीवी देखना कम करें, गाने मत सुने, क्योंकि पिता प्रभु परमेश्वर यहोवा के लिए जब हम बढ़ना है, तो हमें अपनी रूह को पवित्र करना है। मेरे भाइयों और बहनों, प्लीज़ प्रभु यीशु मसीह के वचनों पर
अपना पूरा मन लगाएं, पूरा मन से अपने मन को जांचें, अपनी कीमत समझें उस प्रभु यहोवा के सामने कि हमारी क्या कीमत है। लेकिन इस समाज में चाहे हमें लोग एक्सेप्ट भी ना करें, हमारे घर वाले चाहे हमें तुच्छ जाने, बेरोजगार जाने, अगर आप कोई काम नहीं करते आपकी वैल्यू जीरो है इस समाज में, लेकिन उस प्रभु यहोवा की नज़रों से अगर हमें अपने आप को देखें तो हम बहुत अनमोल हैं। मेरे भाइयों और बहनों, मन फिराओ, प्रभु यहोवा का राज्य बहुत निकट है, बहुत ज़्यादा निकट है। आज हमें आशीष और बरकतों के लिए नहीं भटकते रहना है, बल्कि हमें उस प्रभु यहोवा को भी समझना है। जब हम उस प्रभु यहोवा के सामने मन फिराएंगे, अपने पापों को मान के उस प्रभु यहोवा के लिए चलना शुरू कर देंगे ना भाइयों और बहनों, तब हम अपनी जिंदगियों में ऐसी आशीषें और बरकतें देखेंगे कि जिन्हें हमने कभी सोचा भी नहीं होगा। उस प्रभु यहोवा के लिए हमें आज प्रार्थना करनी है। तो आइए अपने पूरे मन से, अपने पूरे दिल से उस प्रभु यहोवा के सामने प्रार्थना करेंगे। हालेलुया, 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 हालेलुया। धन्यवाद, 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 धन्यवाद। ऐ मेरे पिता स्वर्ग और धरती के मालिक प्रभु खुदा बाप, हम आपका धन्यवाद करते हैं पिता प्रभु परमेश्वर। आपने हमें बनाया, आपने हमें चलाया पिता प्रभु परमेश्वर। बीते हुए दिनों में आपने हमारा साथ दिया और आने वाले दिनों में भी पिता प्रभु परमेश्वर हम आपके साथ के साथ ही आगे बढ़ना चाहेंगे। मेरे पिता प्रभु परमेश्वर, हमें 100 बुराइयां हो सकती है, लेकिन पिता प्रभु परमेश्वर हमारी बुराइयों को दूर करने वाले खुदा बाप आप हो। मेरे स्वर्गीय पिता, हमें बचाने वाले आप हो। मेरे पिता प्रभु परमेश्वर यहोवा, आज जितने भी मेरे भाई और बहनें मेरी आवाज को सुने, हर एक के परिवारों में आपका पवित्र आत्मा उनके जीवनों को टच करे। पिता प्रभु परमेश्वर, उनके बच्चों को पवित्र आत्मा टच करे, उनके बुजुर्गों को पवित्र आत्मा टच करे, और खास करके उनकी रूह को भी टच करे। पिता प्रभु यीशु मसीह, उनकी रूह को आपका आत्मा आए, आज उनके परिवारों में आए। मेरे पिता प्रभु परमेश्वर, पुराने से पुराना बंधन उनके जीवनों से, उनके विश्वास के कारण टूटे। पिता प्रभु परमेश्वर, हर एक बंधन, हर एक बीमारी, हर एक जो भी उनके घरों में मुश्किलें हैं, आपदे हैं, विपत्ति हैं, पिता यीशु मसीह, आज वो जब अपने पूरे विश्वास से प्रार्थना करें, हर एक चीज से वो आजाद हो जाए। मेरे पिता प्रभु परमेश्वर, इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट, हर एक रूह जो भी आज मेरी आवाज को सुन रही है, उनके घरों में पवित्र आत्मा आए। मेरे पिता प्रभु परमेश्वर, हर एक की जिंदगी को पवित्रता से चलाए, हर एक की जिंदगी में पिता प्रभु परमेश्वर आपके कामों को बढ़ाए। पिता, अपने कामों को हम अपने कामों को कम करें और आपके कामों को ज्यादा से ज्यादा करें। मेरे स्वर्गीय पिता, आप महान हैं, आप प्रभु परमेश्वर हैं, आप हम सब के पिता हो, आप हम सब की माता हो। पिता प्रभु परमेश्वर, हमारे मन को बदलने की हमें शक्ति देना। पिता प्रभु परमेश्वर, हमारे मन को फिराने की हमें ताकत देना। पिता प्रभु परमेश्वर, हम में से कई सारे लोग ऐसे हैं पिता प्रभु यहोवा, जो आप में बढ़ना तो चाहते हैं, लेकिन पिता प्रभु परमेश्वर, हमारी सोसाइटी की कुछ ऐसी चीजें हैं जो हमें बढ़ने नहीं देती। पिता प्रभु परमेश्वर, वो भी पिता प्रभु परमेश्वर, ऐसे बंधन हमारी जिंदगियों से तोड़े जाएं। मेरे जितने भी नौजवान प्रभु मेरे भाई और बहनें हैं, वो भी आपके नामों में बढ़ना चाहते हैं, लेकिन उनके फ्रेंड सर्कल ऐसे हैं जो उन्हें पाप के भागीदार बनाते हैं। पिता प्रभु परमेश्वर, वो भाला बंधन जो उनको आपके नाम में बढ़ने से पीछे को खींचता है, हर एक बंधन आज प्रभु यीशु मसीह के नाम में टूटे। हर एक बंधन आज प्रभु यीशु मसीह के नाम में हर एक घर में से टूटे। पिता प्रभु परमेश्वर, हर एक विश्वासी आप पर विश्वास रख के आज इस प्रार्थना को सुने। पिता प्रभु परमेश्वर, हमें आपका वचनों पर मन लगाने की शक्ति देना, ताकत देना। पिता प्रभु परमेश्वर, हम आपके वचनों को समझ सके, हमें इतना काबिल बनाना। मेरे पिता प्रभु, आप जानते हो कि हमें क्या चाहिए, आप जानते हो हमारी ज़रूरतें क्या है। मेरे खुदा, मेरे प्रभु, मेरे परमेश्वर,
आपके द्वारा ही हमारी जिंदगियों को बदला जाएगा। मेरे पिता प्रभु परमेश्वर, आज हम आपसे आशीषें और बरकतें नहीं मांगते प्रभु खुदा बाप, आज हम आपका पवित्र रूप मांगते हैं प्रभु, हम पवित्र आत्मा मांगते हैं। मेरे पिता प्रभु परमेश्वर, मेरे स्वर्गीय पिता, आप धन्य हो, आप ही के द्वारा आशीष और बरकतें हमें मिलती है। मेरे पिता प्रभु यहोवा, पवित्र आत्मा हमारी जिंदगियों में आए, पवित्र आत्मा आज हर एक की जिंदगी में उतरे। पिता प्रभु परमेश्वर, हर एक की जिंदगी आपके द्वारा सफल हो। मेरे पिता प्रभु परमेश्वर यहोवा, हमारा इस धरती पे आना व्यर्थ ना जाए, हमारा रोज 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 आपके सामने प्रार्थना करना व्यर्थ ना जाए, रोज आपके वचनों को पढ़ना व्यर्थ ना जाए। पिता प्रभु परमेश्वर, हम चाहे जितने मर्जी पापी हो, गुनाहगार हो, लेकिन पिता हमारे लिए ऐसी सिचुएशंस क्रिएट करना कि पिता हम आपकी और अपना मन फिराए और लगाए रहें। मेरे पिता प्रभु परमेश्वर, आज मेरे उन भाइयों और बहनों पर आप अपना आत्मा बरसाना पिता यहोवा, जिनको बहुत ज़्यादा ज़रूरत है आपकी पिता, जो आपके सामने गिड़गिड़ाते हैं, प्रार्थना करते हैं, उन सब के लिए पिता प्रभु परमेश्वर मैं प्रार्थना करता हूँ कि उनकी जिंदगियों में आपका आत्मा उतरे। मेरे पिता, हमें समझने की ज़रूरत है, हमारी सोचो और हमारी समझो, हमारे ख्यालों में ये समझ आए कि पिता प्रभु परमेश्वर कितना ज़रूरी हमारे लिए पवित्र आत्मा है, हमारे लिए कितना ज़रूरी आपका वचन है, हमारे लिए कितना ज़रूरी आपके पिता प्रभु परमेश्वर आप में बढ़ना है। मेरे पिता प्रभु परमेश्वर, हमारी ज़िंदगियों को बदलना आप। मेरे फिर प्रभु, हमारा विश्वास, ईमान और हमारा भरोसा आप ही के ऊपर हो और हम आप ही के द्वारा बढ़ते जाएं। ऐ मेरे खुदा, ऐ मेरे प्रभु परमेश्वर यहोवा, आप ही के द्वारा हमारे घरों में जितने भी मेरे भाई और बहनें सुन रहे हैं, उनके बच्चों को, उनके परिवार के हर एक मेंबर को और उनके चाहने वाले को प्रभु यहोवा, आप उनके द्वारा उनके पूरे परिवार और उनके चाहने वालों को बचाना, क्योंकि आपने वचन में लिखा है, तू बच, तेरा घराना बचाया जाएगा। प्रभु, आज जितने भी मेरी आवाज़ को सुन रहे हैं, हर एक इंसान को, हर एक जन को पिता प्रभु परमेश्वर आपका आत्मा बचाए, ताकि उनके द्वारा उनका पूरा का पूरा घराना बचाया जाए। मेरे भाइयों और बहनों, विश्वास रखें, उस प्रभु यहोवा पर विश्वास करके प्रार्थना करते रहें। हालेलुया, 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 हालेलुया। ऐ मेरे पिता, आज हम प्रार्थना करते हैं आज के वचनों के लिए कि आज का वचन जो भी पढ़ा जाए, मेरे पिता पवित्र आत्मा के द्वारा हमारे मन, हमारी सोच और हमारी समझ में बैठे। खुदा बाप, आप ही के वचन के द्वारा हम पवित्रता में बढ़े। आमीन। तो आइए अब हम आज का वचन पढ़ेंगे, उत्पत्ति उसका 41 अध्याय और उसकी 1 आयत से लेकर 36 आयत तक। फिरौन के स्वप्नों का अर्थ बताना। पूरे 2 वर्ष बीतने पर फिरौन ने यह स्वप्न देखा कि वह नील नदी के किनारे खड़ा है और उस नदी में से 7 सुंदर और मोटी मोटी गायें निकलकर कशार की घास चरने लगी। और क्या देखा कि उनके पीछे और 7 गायें जो क्रूप और दुर्लभ हैं नदी से निकली और दूसरी गांव के निकट नदी के तट पर जा खड़ी हुई। तब ये क्रूप और दुर्लभ गायें उन 7 सुंदर और मोटी मोटी गांव को खा गई। तब फिरौन जाग उठा और वह फिर सो गया। और दूसरा स्वप्न देखा कि एक डंठल में से 7 मोटी और 80 बालें निकली। और क्या देखा कि उनके पीछे 7 बालें पतली और पुरवाई से मुरझाई हुई निकली। और इन पतली बालों ने उन 7 मोटी और अन्न से भरी हुई बालों को निगल लिया। तब फिरौन जगा और उसे मालूम हुआ कि यह स्वप्न ही था। भोर को फिरौन का मन व्याकुल हुआ और उसने मिस्र के सब ज्योतिषियों और पंडितों को बुलवा भेजा और उनको अपने स्वप्न बताए। और उनमें से कोई भी उनका फल फिरौन को ना बता सका। तब पिलानेहारों का प्रधान फिरौन से बोल उठा, मेरे अपराध आज मुझे स्मरण आए। जब फिरौन अपने दासों से क्रोधित हुआ था और मुझे और पकानेहारों के प्रधान को कैद करा के अंगरक्षकों के प्रधान के घर के बंदीगृह में डाल दिया था, तब हम दोनों ने एक ही रात में अपने अपने
होनहार के अनुसार स्वप्न देखा। वहां हमारे साथ एक इब्री जवान था जो अंगरक्षकों के प्रधान का दास था। अतः हमने उसको बताया और उसने हमारे स्वप्नों का फल हमसे कहा। हम में से एक एक के स्वप्न का फल उसने बता दिया और जैसा जैसा फल उसने हमसे कहा था वैसे ही हुआ भी। अर्थात मुझको तो मेरा पत्र फिर मिला, पर वह फांसी पर लटकाया गया। तब फिरौन ने यूसुफ को बुलवा भेजा और वह झटपट बंदीगृह से बाहर निकाला गया और बाल बनवाकर और वस्त्र बदल कर फिरौन के सामने आया। फिरौन ने यूसुफ से कहा, मैंने एक स्वप्न देखा है और उसके फल का बताने वाला कोई भी नहीं, और मैंने तेरे विषय में सुना है कि तू स्वप्न सुनते ही उसका फल बता सकता है। यूसुफ ने फिरौन से कहा, मैं तो कुछ नहीं जानता, परमेश्वर ही फिरौन के लिए शुभ वचन देगा। फिर फिरौन यूसुफ से कहने लगा, मैंने अपने स्वप्न में देखा कि मैं नील नदी के किनारे खड़ा हूँ। फिर क्या देखा कि नदी में से 7 मोटी और सुंदर सुंदर गायें निकलकर कशार की घास चरने लगी। फिर क्या देखा कि उनके पीछे 7 और गायें निकली जो दुबली और बहुत कुरूप और दुर्लभ है। मैंने सारे मिस्र देश में ऐसी कुडोल गाय कभी नहीं देखी। इन दुर्बल और कुडोल गायों ने पहले 7 मोटी मोटी गायों को खा लिया, और जब वह उनको खा गई तब यह मालूम नहीं होता था कि वह उनको खा गई है, क्योंकि वह पहले के समान जैसी की तैसी कुडोल रही। तब मैं जाग उठा। फिर मैंने दूसरा स्वप्न देखा कि एक ही डंठल में 7 अच्छी अच्छी और अन्न से भरी हुई बालें निकली। फिर क्या देखता हूं कि उनके पीछे और 7 बालें शूशी शूशी और पतली और पुरवाई से मुरझाई हुई निकली, और इन पतली बालों ने इन 7 अच्छी अच्छी बालों को निगल लिया। इसे मैंने ज्योतिषियों को बताया, पर उसका समझाने हारा कोई नहीं मिला। तब यूसुफ ने फिरौन से कहा, फिरौन का स्वप्न एक ही है। परमेश्वर जो काम करना चाहता है उसको उसने फिरौन पर प्रकट किया है। वह 7 अच्छी अच्छी गायें 7 वर्ष है, और वह 7 अच्छी अच्छी बालें भी 7 वर्ष है। स्वप्न एक ही है। फिर उनके पीछे जो दुर्लभ और कुडोल गायें निकली, और जो 7 अच्छी और पुरवाई से मुरझाई हुई बालें निकली, वह अकाल के 7 वर्ष होंगे। यह वही बात है जो मैं फिरौन से कह चुका हूं कि परमेश्वर जो काम करना चाहता है उसे उसने फिरौन को दिखाया है। सुन, सारे मिस्र देश में 7 वर्ष तो बहुतायत की उपज के होंगे। उनके पश्चात 7 वर्ष अकाल के आएंगे, और सारे मिस्र देश में लोग इस सारी उपज को भूल जाएंगे, और अकाल से देश का नाश होगा, और सुकाल बहुतायत की उपज देश में फिर स्मरण ना रहेगा, क्योंकि अकाल अत्यंत भयंकर होगा। और फिरौन ने जो यह स्वप्न 2 बार देखा है, इसका भी ये है कि यह बात परमेश्वर की ओर से नियुक्त हो चुकी है, और परमेश्वर इसे शीघ्र ही पूरा करेगा। इसलिए अब फिरौन किसी समझदार और बुद्धिमान पुरुष को ढूंढ कर के उस मिस्र देश पर प्रधानमंत्री ठहराए। फिरौन यह करे कि देश पर अधिकारियों को नियुक्त करे, और जब तक सुकाल के 7 वर्ष रहें तब तक वह मिस्र देश की उपज का 5वांश लिया करे, और वह इन अच्छे वर्षों में सब प्रकार की भोजन वस्तुएं इकट्ठा करे, और नगर नगर में भंडार घर भोजन के लिए फिरौन के वश में करके उसकी रक्षा करे। वह भोजन वस्तु अकाल के उन 7 वर्षों के लिए जो मिस्र देश में आएंगे देश के भोजन के लिए रखी रहे, जिससे देश का उस अकाल से सत्यानाश ना हो जाए। ये पिता प्रभु यहोवा का वचन है। खुदा बाप का शुक्र हो, आमीन। तो आइए अब हम प्रार्थना करेंगे आज के पढ़े गए वचनों के लिए कि प्रभु यहोवा हमारी जिंदगी में
उसके वचनों का स्मरण हम कर सके, प्रभु के वचनों को हम अपनी ज़िंदगी में उतार सकें, अपना हमारा चाल चलन सुधार सकें, हम अपनी सोचा और हम समझों को सुधार सकें उस प्रभु यहोवा के वचनों के द्वारा, क्योंकि उद्धार परमेश्वर की ओर से है। और परमेश्वर को जानने के लिए हमें बाइबल का वचन हमारे अपने दिलों में बिठाना पड़ेगा, वचनों को समझना पड़ेगा, वचनों को सोच सोच कर उनके बारे में गहराई में जाने की उस प्रभु यहोवा से प्रार्थना करेंगे कि हमारे जिंदगियों में, हमारे परिवारों में खुशियाँ, बरकतें, आशीषें प्रभु यहोवा के वचनों के द्वारा ही है। तो आइए प्रार्थना करते हैं। हालेलुया, 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 हालेलुया। धन्यवाद, 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 धन्यवाद। ऐ स्वर्गीय पिता प्रभु यहोवा, हम आपका धन्यवाद करते हैं ऐ हमारे मुक्तिदाता खुदावंद खुदा बाप, कि आपने हमें आज का जो दिन दिया है प्रभु यहोवा, आपने हमें आज तक चलाया है पिता। हम पिता प्रभु परमेश्वर पाप में थे, लेकिन पिता प्रभु आपने हमें नहीं छोड़ा। पिता प्रभु आज हमने एक बार फिर से आपका वचन पढ़ा है पिता प्रभु परमेश्वर, हमने अपनी रूह की रोटी खाई है, और हमारी रूह की रोटी पिता आपका वचन है। पिता प्रभु परमेश्वर, जब हम अपनी रूह की रोटी खाते हैं पिता, हमारी रूह को ताकतवर करना और आने वाली बुराई की शक्तियों से लड़ने की शक्ति देना, और पिता प्रभु परमेश्वर हम आपकी बातों को मान सके, हमें इतना काबिल करना। ऐ मेरे पिता प्रभु खुदा बाप, प्रार्थना हम करते हैं आपके सामने कि पिता प्रभु परमेश्वर, आपका वचन हमारी जिंदगियों को बदले, आपका वचन हमारी रूह को बदले, हमारी जिस्म को बदले, और पिता प्रभु यहोवा हमारा चाल चलन, हमारा हर एक काम आपके वचनों के द्वारा ही हो। ऐ मेरे खुदा, ऐ मेरे प्रभु, ऐ मेरे मुक्तिदाता खुदावंद खुदा बाप, हम आपसे प्रार्थना करते हैं प्रभु परमेश्वर यहोवा कि हम अपनी जिंदगियों को आपके सामने समर्पित करते हैं, और पिता प्रभु यहोवा हर एक के घर में पिता जो वचन आज सुना गया है उनके बच्चों की जिंदगियों को बदले, उनके पिता प्रभु परमेश्वर बच्चों को अच्छी शिक्षाएं मिले आज आपके वचनों के द्वारा पिता, वो आपके नाम में बढ़े, और उनके बुजुर्ग पिता प्रभु परमेश्वर आपके नाम में चलना शुरू करें। उनके दुख दर्दों को पिता प्रभु परमेश्वर आप दूर करने वाले हो, और पिता प्रभु परमेश्वर जिन्हें भी मेरे भाई बहन हैं, उनको पिता प्रभु परमेश्वर कोई भी प्रॉब्लम है, जहाँ फिर पिता हमारा जूथ है प्रभु, उनके कानों में अगर यह वचन आज का पहुंचा है, तो पिता प्रभु परमेश्वर आप उनकी जिंदगियों को टच करना प्रभु यीशु मसीह, उनके भरोसे के द्वारा, उनके विश्वास के द्वारा उनकी जिंदगियों में आपके पाक मर्जी पूरी होनी शुरू हो जाए। पिता प्रभु परमेश्वर उनकी जिंदगियों में वो खुद बदलाव देखें। पिता प्रभु यहोवा उनका रखा हुआ विश्वास उनकी जिंदगियों में बढ़ाए, उन्हें आशीष और बरकतों के काबिल बनाए, क्योंकि आशीषें और बरकतें हमें तब मिलती है जब हम उस स्वर्गराज की खोज करते हैं। तो मेरे भाई और बहनें, हर एक जन जो मेरी आवाज को सुन रहे हैं, पिता प्रभु परमेश्वर अपना मन फिराए, मन बदले, और पिता प्रभु परमेश्वर आपकी ओर दृष्टि लगाकर आपकी ओर चलना शुरू कर दे। मेरे पिता प्रभु खुदा बाप, अनंत जीवन आप ही की ओर से है। मेरे स्वर्गीय पिता, हमारी जिंदगियों को बदलना, हमारा इस प्रेयर मीटिंग में बैठना व्यर्थ ना जाए, और पिता प्रभु यहोवा आप हमें आशीषों और बरकतों के काबिल बनाना। तो मेरे स्वर्गीय पिता, आपका पढ़ा गया वचन हमारी जिंदगियों में खुशियां और बरकतें लेकर आए, और हम मन फिरा सके, और प्रभु यहोवा आपके नाम में बढ़ सके। प्रभु, हमारी इस छोटी सी विनती को आप अपने बेटे प्रभु यीशु मसीह के नाम में सुनना और स्वर्गराज में कबूल करना। आमीन। तो मेरे भाइयों और बहनों, आज का पढ़ा गया वचन और की गई प्रार्थना आपकी जिंदगियों को बदले। आप उस प्रभु यीशु मसीह के निकट दिन प्रतिदिन बढ़ते रहें, क्योंकि वो ही एक हमारा मुक्तिदाता है, वो ही खुदावंद है, उसके बिना और कोई नहीं है। तो अपना पूरा विश्वास उस प्रभु यहोवा पर रखें, और रोजाना मेरे साथ इस प्रेयर मीटिंग में जुड़े, क्योंकि प्रभु ही धन्य है। और इस चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर करें। आप सभी को प्रभु यीशु मसीह के नाम में जय मसीह की।